कि कुल शरीफ का वक्त भी बिल्कुल करीब है। ताज़ा मनक़बत पाक पढ़ने की जसारत करूँगा और मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, ना ही कई सारे कलाम पढ़ूँगा। नया कलाम है, उसके चंद अशार पढ़ के इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊँगा। लेकिन एक गलत फहमी का इज़ाला करना ज़रूरी है। हजरात, ये दरबार बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है। आज यहाँ उर्स हो रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, इंडोनेशिया में भी मदार आज़म का उर्स मनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में भी मदार आज़म का उर्स मनाया जा रहा है। दुबई में भी मदार आज़म का उर्स मनाया जा रहा है। श्रीलंका में भी मदार आज़म का उर्स मनाया जा रहा है। और बांग्लादेश में मदारीपुर पूरा शहर है, लाखों की आबादी का शहर, वहाँ मदार पाक का चिल्ला है। उस शहर में भी मदार आज़म का उर्स मनाया जा रहा है। तो मदार पाक का नाम सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल नाम है मदार आज़म का। मुफ्ती काशिफ साहब, बहुत माजरत के साथ आप बड़े आलिम दीन हैं, मुफ्ती सिलसिले आलिया मदारिया हैं। इतना बड़ा दरबार है ये, इतना बड़ा आस्ताना है ये कि इन्हें किसी भी शख्स के उर्स की मुबारकबाद देने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें क्या जरूरत है? ये तो वो शख्सियत है कि जिस गौसे आजम ने अपने 2 भांजे और 2 भतीजे मदार पाक के हवाले दीन की खिदमत के लिए दिए, जिस गौसे पाक की बहन बीबी नसीबा की 2 औलादें मदार पाक की दुआ से हुई, जिस गौसे आजम का जलाल मदार आजम के 2 जुमलों से जमाल में बदल गया। मुझे यकीन है कि गौसे आजम खुद कह रहे होंगे, ऐ कुतुबुल मदार, आपको आपका उर्स मुबारक। क्या जरूरत है किसी एफबी पोस्ट की? हैसियत क्या है किसी की? इस दरबार, ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, एहसास कमतरी की बातें हैं। इतनी बड़े स्टेज पर छोटी छोटी बातें नहीं की जाती। बहुत बड़ा आस्ताना है, बहुत बड़ा आस्ताना है सरकार का। छोटी बातें वो करें जो छोटे हों। दूसरी बात, हमारे बड़े हैं हजरत अल्लामा मौलाना फंसूर मुबारक साहब किबला सुन रहे होंगे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। बड़े हैं हमारे, आप बुजुर्ग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। तो सुनिए आप हजरात, वो लोग और हैं, मुफ्तियाने कराम तशरीफ फरमा हैं, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं। वो लोग और हैं जो भीड़ देखकर पगला जाया करते हैं। वो लोग और हैं जो भीड़ देखकर पगला जाया करते हैं और समझते हैं कि ये सारे के सारे वो एक मखसूस फिरके, मखसूस सिलसिले और मखसूस जमात के हैं। और उसके बाद वो कहते हैं जो यहाँ हैं बस वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान नहीं। वो लोग और हैं, लेकिन हम मदार वाले हैं। मदार पाक ने गौसे आजम के जलाल को जमाल में बदल कर ये कह दिया कि ऐ मदारियों, जब तक रहना मेरी ये सुन्नत है कि लोगों के जलाल को जमाल में बदलते रहना। जलाल को जमाल में बदलो, ये मेरे मदार का पैगाम है। खुद जलाल में मत आना मदारियों, क्योंकि बड़ा नुकसान होता है, हर एतबार से नुकसान होता है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भारतवासी हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। और सीना ठोक कर कहता हूं, इस हिंदुस्तान पर मदार आजम का एहसान है। इसी गेट के करीब में एक मजार है, जिस गेट से आ रहे हैं आप लोग, हजरत रूहुल आजम मदारी।
ये वो हैं जिनको अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। दूर जाएंगे, हजरत मजनू शाह मदारी मलंग का आस्थाना है। ये वो हैं जिन्होंने 1850 से लेकर 1750 से लेकर 1800 तक अंग्रेजों से लोहा लिया। 10,000 फुकराए मदारिया रहे जिन्होंने जंग की अंग्रेजों से और हिंदुस्तान को आजाद कराया। हमारा मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, अमन का मुल्क है, प्यार का मुल्क है। ये और बात है, हम मसलके इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार थे, हैं, और कयामत तक हमारा मसलके इमाम आजम अबू हनीफा रहेगा। मसलक नहीं बदलेगा। लेकिन ये भी सच है कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह हमें और आपको सबको मोहब्बत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मदारे आजम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं जानता हूं यहाँ चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, रिफाई भी हैं, नूरी भी हैं, रजवी भी हैं, अशरफी भी हैं, बरकाती भी हैं, शेरी भी हैं, बशीरी भी हैं, कदीरी भी हैं, नजीरी भी हैं। जितने हैं सब मदारी हैं, जितने हैं सब मदारी हैं। अब मैं मतला पेश करूंगा, मुखड़ा पेश करूंगा, सभी हजरात समाअत करें।